हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, प्रेमजीत मौर्य का एक सवाल था, एक डाउट था कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को समझाया जाए। तो आज मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस समझा रहा हूं। ये ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड्स एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है। तो आज हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका डेफिनेशन। सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सेंटेंस। मतलब बहुत से वाक्यों में से दो या दो से अधिक वाक्यों में से एक वाक्य में कन्वर्ट करने को हम लोग कहेंगे सिंथेसिस, यानी जोड़ना। अब उन दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या तो कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं, या फिर किसी प्रेपोजिशन से जोड़ सकते हैं, या किसी फ्रेज से जोड़ सकते हैं। तो जब हम लोग इसको कंबाइन कर देते हैं, जो बिना कंजंक्शन के भी हो सकता है, कंजंक्शन के साथ भी हो सकता है, उसको हम लोग कहेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, या कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आज मैं आपको पार्टिसिपल के माध्यम से समझा रहा हूं कि सिंथेसिस को हमको पार्टिसिपल के माध्यम से कैसे बनाना है। हालांकि इसके और भी तरीके हैं दोस्तों, लेकिन आज हम लोग पार्टिसिपल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो पहला सेंटेंस, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे फीस। अब ये दो सेंटेंस हमारे सामने है, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे फीस। अब हमने इसको एक सेंटेंस में कंबाइंड कर दिया, बीइंग वेरी पुअर ही कैन नॉट पे फीस। बीइंग वेरी पुअर ही कैन नॉट पे फीस। तो नीचे वाला जो सेंटेंस है वो बन गया सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो ऊपर जो दो सेंटेंसेस दिख रहे थे आपको, ही इज वेरी पुअर, और दूसरा सेंटेंस दिख रहा था ही कैन नॉट पे फीस। तो इन दोनों सेंटेंस को हमने कंबाइन करके बना दिया, बीइंग वेरी पुअर ही कैन नॉट पे फीस। गरीब होने के नाते या गरीब होने के कारण वह फीस पे नहीं कर सकता है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ये दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगाना। वर्ब में आईएनजी, तो बी में हमने आईएनजी लगाया है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, he saw a snake, he ran away. He saw a snake, he ran away. उसने सांप देखा, वो भाग गया। अब यहां पर दो काम अलग अलग हो रहे हैं। अब दो काम अलग अलग हो रहे हैं, सांप का देखना और उसका भाग जाना। अब इसको दो वाक्यों को हमने कैसे जोड़ा? Seeing a snake, he ran away. Seeing a snake, he ran away. सांप को देखकर वो भाग गया। अब हमने इसको एक वाक्य में कन्वर्ट कर दिया, जो कि सिंथेसिस के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही ओपन द डोर, ही एंटर्ड द हाउस। ही ओपन द डोर, ही एंटर्ड द हाउस। इसमें भी दो अलग अलग काम हो रहे हैं, दरवाजा का खोलना और अंदर आना। लेकिन पहला काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम किया गया। पहला काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम किया गया है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ओपनिंग द डोर, ही एंटर्ड द हाउस। ओपनिंग द डोर, ही एंटर्ड द हाउस। दरवाजा खुलकर वो अंदर घुसा। दरवाजा खुलकर वो अंदर घुसा। और दोस्तों, आपको पता ही है कि एंटर के बाद जब भी कोई प्लेस आता है, कोई जगह आती है, तो हमको इनटू नहीं लगाना चाहिए। तो यहां पर इनटू द हाउस नहीं बोलेंगे। ये मैं किसी और टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूं। अब अगला देखते हैं दोस्तों, आई फाउंड अ बुक, माई बुक वॉज टॉर। मैंने एक किताब पाई, मेरी किताब फटी थी। मैंने एक किताब पाई, मेरी किताब फटी थी। अब ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सिंथेसिस करेंगे, कैसे हम लोग इसको एक वाक्य बनाएंगे। आई फाउंड माई टॉर्न बुक। आई फाउंड माई टॉर्न बुक। तो टॉर्न जो है वो थर्ड फॉर्म है टीयर का। टीयर है ना, फाड़ना होता है। तो मैंने अपनी फटी किताब पाई। यहाँ पर टॉर्न जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैंने अपनी फटी किताब पाई। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज इंजर्ड। आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज इंजर्ड। मैंने एक आदमी देखा, आदमी घायल था। मैंने एक आदमी देखा, आदमी घायल था। अब हम लोग इसको कंबाइन करते हैं। आई सॉ एन इंजर्ड मैन। आई सॉ एन इंजर्ड मैन। यहां पर इंजर्ड जो है, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यानी मैंने एक घायल आदमी देखा। मैंने एक घायल आदमी देखा। अब ये पास्ट पार्टिसिपल था। ऊपर वाले वाक्य में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी आता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब में थर्ड फॉर्म आता है।
अब दोस्तों अब हम लोग देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल पे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जिसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही एट फूड, ही टूक अ रेस्ट फॉर ए वाइल। ही एट फूड, ही टूक अ रेस्ट फॉर ए वाइल। उसने खाना खाया, उसने थोड़ी देर आराम किया। उसने खाना खाया, उसने थोड़ी देर आराम किया। अब हम लोग इनको कंबाइन करते हैं। इसमें एक काम पूरा हो जाने के कुछ समय बाद दूसरा काम होता है। एक काम पूरा हो जाने के कुछ समय बाद दूसरा काम होता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, हैविंग ईटन फूड ही टूक अ रेस्ट फॉर ए वाइल। हैविंग ईटन फूड ही टूक अ रेस्ट फॉर ए वाइल। खाना खाकर उसने कुछ देर आराम किया। तो हमने क्या किया, ही एट फूड जो था इसको हमने परफेक्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दिया। तो हैविंग के बाद हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया और अगले सेंटेंस को हमने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, शी कुक्ड फूड शी सर्व्ड टू ऑल। शी कुक्ड फूड शी सर्व्ड टू ऑल। उसने खाना पकाया, उसने सभी को परोसा। अब ये दोनों सेंटेंस है, पहला पास्ट सिंपल है और दूसरा भी पास्ट सिंपल है। इसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में कैसे जोड़ेंगे, तो हैविंग कुक्ड फूड शी सर्व्ड टू ऑल। हैविंग कुक्ड फूड शी सर्व्ड टू ऑल। खाना पकाकर उसने सभी को परोसा। खाना पकाकर उसने सभी को परोसा, बिल्कुल सही है। अब हम लोग इसका कुछ पेसिव वाला पार्ट लेते हैं। पेसिव वाला पार्ट की परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर पेसिव वाइज होगा तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर। ही फेल्ट वेरी सॉरी। ही फेल्ट वेरी सॉरी। उसे उसके शिक्षक के द्वारा सजा दी गई थी। उसे उसके शिक्षक के द्वारा सजा दी गई थी। उसे बहुत दुख हुआ। उससे बहुत दुख हुआ। अब ये दोनों सेंटेंस को हमको कंबाइन करना है। इसमें पहला सेंटेंस पास्ट सिंपल का पेसिव वॉइस है, तो देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट वेरी सॉरी। ही फेल्ट वेरी सॉरी। अपने शिक्षक द्वारा सजा दिए जाने पर, अपने शिक्षक द्वारा सजा दिए जाने पर उसे बहुत दुख हुआ। उसे बहुत दुख हुआ, ऐसा बनेगा। अब दोस्तों अब हम लोग लेते हैं कि दो अलग अलग वर्ब होने पर कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे। दो अलग अलग वर्ब होने पर हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे। द सन रोज, द ड्यू डिसअपियर्ड। द सन रोज, द ड्यू डिसअपियर्ड। अब इसमें दो अलग अलग वाक्य हैं। सूरज उगा, ओस गायब हो गई। सूरज उगा और ओस गायब हो गई। इसमें सब्जेक्ट भी अलग है, दो वर्ब भी अलग है। तो यहाँ पर द सन सब्जेक्ट है और रोज यहाँ पर उगना, ओस सब्जेक्ट है और गायब होना। दो अलग अलग सब्जेक्ट भी है, दो अलग अलग वर्ब भी है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, द सन हैविंग राइजन, द ड्यू डिसअपियर्ड। सूरज के उगने पर ओस गायब हो गई। सूरज के उगने पर ओस गायब हो गई। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं जिसमें दो अलग सब्जेक्ट हो, दो अलग वर्ब हो। एक बार और लेते हैं तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। द टीचर अराइव्ड, द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट। शिक्षक आए, छात्र चुप हो गए। शिक्षक आए, छात्र चुप हो गए। यहाँ पर अलग अलग वर्ब, अलग अलग सब्जेक्ट है। द टीचर हैविंग अराइव्ड, द टीचर हैविंग अराइव्ड, द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट। द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट। तो शिक्षक के आने पर या शिक्षक के आगमन पर छात्र चुप हो गए, ऐसा बनेगा। अब दोस्तों अगर ये पेसिव वॉइस में आएगा तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। द बैंक वॉज क्लोज्ड, आई केम बैक एम्प्टी हैंडेड। द बैंक वॉज क्लोज्ड, आई केम बैक एम्प्टी हैंडेड। तो इसका बनेगा, द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, आई केम बैक एम्प्टी हैंडेड। बैंक के बंद होने पर मैं खाली हाथ वापस आ गया। बैंक के बंद होने पर मैं खाली हाथ वापस आ गया। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो इस बार मैंने आपको जो सिंथेसिस बताया वो पार्टिसिपल का यूज करते हुए बताया। पहला मैंने आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब में आईएनजी से हमने इसको कंबाइन किया। दूसरा मैंने बताया पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बनाया। और तीसरा मैंने बताया परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बताया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि सिंथेसिस का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक बनाना। वो चाहे सिंपल सेंटेंस में हो सकता है, कंजंक्शन के साथ हो सकता है, या फिर बिना कंजंक्शन के साथ हो सकता है। तो इसी प्रकार मैं अलग अलग सीरीज ले आऊंगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना है तो कैसे बनाएंगे,
कंपाउंड सेंटेंस को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, टू का इस्तेमाल करते हुए बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि सारी बातें एक ही वीडियो में अगर मैं शामिल करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। इसलिए आज मैंने केवल पार्टिसिपल वाला पार्ट लाया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपके भी डाउट रहेंगे, मेरे डाउट रहेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोगों को शेयर करना भूलना नहीं है दोस्तों। थैंक यू।